नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जंगमबाड़ी क्षेत्र में तेज आवाज के साथ छत गिरने से एक महिला की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने मनाया 7वां संस्थान दिवस। नवजीवन आरोग्य संस्था द्वारा लगाया गया निःशुल्क न्यूरोथेरेपी चिकित्सा शिविर। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में तमिल कलाकारों ने प्रस्तुत किए विविध कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। जंगमबाड़ी क्षेत्र में तेज आवाज के साथ छत गिरने से एक महिला की मौत हो गई। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के जंगमबाड़ी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में तेज आवाज के बाद छत का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये घटना सिलेंडर फटने के कारण हुई है, लेकिन वहां किसी तरह के आग लगने की कोई जानकारी नहीं रही। वहीं इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य में जुटी रही। उधर इस घटना के बाद भेलूपुर और चेतगंज फायर स्टेशन से आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर बचाव राहत कार्य में जुटी रही। जंगमबाड़ी क्षेत्र में हुई घटना में 48 वर्षीय बेबी वर्मा नामक महिला की मौत हो गई। वहीं शव को पुलिस ने मंडलीय अस्पताल के मर्चरी में रखवाया। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। अभी सूचना मिली थी, छत गिर गया था। छत गिरने से कुछ लोग अंदर दब गए थे। तब तुरंत तत्काल पे पुलिस और फायर के और प्रशासन के लोग पहुंचे हैं और उस समय घटना के समय जो लोग अंदर थे वो तुरंत बाहर निकल के आए। कुछ लोगों को हल्की से चोट लगी थी और अभी बाकी लोग ये कह रहे थे कि एक महिला है, उनका पता नहीं हो पा रही है, इसलिए जो इतना मलबा अंदर गिरा बहुत सकरा है, इसलिए पूरे मलबे को अंदर निकालने का काम चल रहा है। बाकी जो जितने लोग बाहर आ गए थे उनके हल्की चोट है, उनका प्रारंभिक इलाज हो गई है, बाकी तलाश जारी है। जैसा बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से ऐसी हुई है। नहीं, अभी सिलेंडर का महक तो आ रहा है, फटने के लिए 2 प्रकार की सूचना दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज़ आई थी और कुछ लोग कह रहे हैं आवाज़ नहीं आई थी। वो जांच के बाद पता चलेगा, उसका और भी साक्ष्य ढूंढना पड़ेगा। मतलब हमारा पहला प्राथमिकता जो है अब अंदर कोई ना दबे और जो छोटी लोगों को इलाज कराना है। ये यहाँ जंगमबाड़ी केबीडी गली ये बोली जाती है। मकान नंबर D35/321 ये मकान नंबर का मकान पुराना मकान था जर्जर, वो गिर गया है और उसमें अभी कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे सिलेंडर फटने का, लेकिन अभी हमको यहाँ पे सामने से नहीं दिख रहा है। 17-18 लोग इसमें रहते हैं, परिवार वर्मा परिवार रहता है, संप्रांत परिवार इन लोग रहते हैं। अभी गिर गया है। इसमें एक लोग हम लोग की बेबी दीदी हैं जो रहती हैं, दीपक भैया की सिस्टर हैं, वो अभी नहीं मिल रही हैं। हम लोग बहुत चिंतित हैं, लगातार प्रयास लोग कर रहे हैं। NDRF के लोग भी हैं, मदनपुरा चौकी थाना के लोग बहुत मदद किए, तुरंत मौके पे आए। हम लोग भी तुरंत ही मौके पे आए और सभी लोग क्षेत्रीय जो लोग हैं तुरंत का तुरंत, मोहल्ले वाले भी सहयोग किए हैं। लेकिन अभी चिंता का विषय है कि अभी बेबी दीदी नहीं मिल पाएंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बाकी जो प्रशासनिक टीम भी है वो भी लगी हुई है, अभी मिल जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मंदिर भी जा सकती हैं, लोग अभी श्याम मंदिर गए हैं, तो मिल जाए। बस यही श्याम जी की कृपा हो जाए, ठाकुर जी की अपने शरण में रखे रहें और यहाँ हम लोगों को अच्छा जानकारी मिले कि वो बाहर दर्शन करने गई हैं, अच्छी बात है। यही है, सभी लोगों का सहयोग मिला, लोग लगे हुए हैं सभी लोग। हाँ, अभी एक लोग बेबी दीदी हम लोग की नहीं मिल रही हैं, मिल जाती हैं तो सब लोगों को राहत हो जाएगी। बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने अपना 7वां संस्थान दिवस मनाया। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने अपना 7वां संस्थान दिवस मनाया। इसमें कुछ सम्मानित पूर्व छात्रों, सभी संकाय सदस्यों, शोध विद्वानों और संगठन के छात्रों ने भाग लिया। उत्सव की शुरुआत महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को पुष्पांजलि और विश्वविद्यालय के कुलगीत से हुई। इसके बाद निदेशक प्रोफेसर SK दुबे ने स्वागत भाषण दिया और मुख्य अतिथि सुबोध कुमार झा का स्वागत
किया। उन्होंने संस्थान की विरासत पर प्रकाश डाला। 1968 में वाणिज्य और प्रबंधन अध्ययन संकाय के तहत एक विभाग से 1984 में प्रबंधन अध्ययन संकाय के रूप में इसके परिवर्तन और वर्ष 2015 में प्रबंधन अध्ययन संस्थान के रूप में स्थापना की विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर को सम्मानित किया गया। डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख और डॉक्टर अभिजीत विश्वास को बेस्ट फैकल्टी रिसर्च पेपर के लिए सम्मानित किया गया व रिसर्च स्कॉलर अजीत यादव को बेस्ट रिसर्च स्कॉलर पेपर के लिए सम्मानित किया गया। वहीं खुशी खुशवानी, आगमन जायसवाल, तान्या गर्ग, सोनिया आदि ने नृत्य प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। छात्र छात्राओं ने विविधता में एकता थीम पर नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम का समापन विश्वविद्यालय के डीन व प्रोफेसर HP माथुर के धन्यवाद प्रस्ताव से हुआ। इस दौरान प्रोफेसर PS त्रिपाठी, डॉक्टर आनंदिता चक्रवर्ती, डॉक्टर शशि श्रीवास्तव सहित विभाग के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। आज 7वें इंस्टीट्यूट डे पे आप सभी का स्वागत करते हुए हमको हर्ष का हो रही है और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ओकेज़न है कि 2015 में हमारा फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ इंस्टीट्यूट में एलिवेट हुआ, परिवर्तित हुआ, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी सिस्टम के लिए इंस्टीट्यूट में तब्दील होना एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा हुई होता है। आज उसी के वजह से हम सभी लोग जो हैं एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं और पूरे भारतवर्ष में प्रबंधन की जो शिक्षा है उसमें यूनिवर्सिटी सिस्टम में हम लोग एक अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और हमारा विश्वास है कि हमारे छात्र एवं छात्राएं भविष्य में जो अभी भी 5000 छात्र और छात्राएं विश्व के विभिन्न कंपनियों में बड़ी बड़ी पोजीशन पे, बड़ी बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में CEO के रैंक पे, मैनेजिंग डायरेक्टर की रैंक पे, वाइस प्रेसिडेंट की रैंक पे कार्यरत हैं, वो हमारे लिए फ्लैग बेरर हैं और वो हमारे संस्थान का नाम आगे रोशन कर रहे हैं। इन्हीं सबों के सारी उपलब्धियों के साथ हम सभी आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं और सहयोग चाहते हैं, जिससे हम इस संस्थान को और आगे बढ़ाएं। नवजीवन आरोग्य संस्था द्वारा निःशुल्क न्यूरोथेरेपी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। नवजीवन आरोग्य संस्था द्वारा डॉक्टर लाजपत राय मेहरा की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीनगर कॉलोनी गुरुबाग में 3 दिवसीय निःशुल्क न्यूरोथेरेपी चिकित्सा शिविर का उद्घाटन राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर नवजीवन आरोग्य संस्था के संस्थापक मणिलाल जी विश्वकर्मा, मुंबई से पधारे सीनियर थेरेपिस्ट दीदार सिंह नागी, कलकत्ता से पधारे सुकुमार साहू एवं कई गणमान्य अतिथि और विभिन्न रोगों का इलाज कराने वाले रोगी और उनके सहयोगी उपस्थित रहे। सीनियर थेरेपिस्ट दीदार सिंह ने बताया कि हम रोगी नहीं, रोग का इलाज करते हैं जो बिना चीरफाड़ के संभव है। सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस शिविर में 3 दिन तक लगातार विभिन्न रोगों के निदान के लिए निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं, जिसका वाराणसी और आसपास के लोग लाभ ले रहे हैं। किस तरह के ये आज शिविर लगाया गया है? ये निःशुल्क शिविर है और ये डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी की 90वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये शिविर लगाया गया है। और शिविर का उद्घाटन एक हमारा आर्टिजम बच्चे ने किया है, वो वंश जायसवाल है और वो अपनी माँ को भी नहीं पहचानता था कि ये मेरी माँ है और उसको ये भी नहीं पता होता था कि मेरी माँ कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरी दादी कौन है, मेरा पापा कौन है। और आज वो बच्चा सबको पहचानता है और अपने स्कूल में अभी परीक्षा हुआ है, उसका 83% मार्क्स आया है और उसने जो है 1 घंटे का पेपर वो 15 मिनट में करके सॉल्व कर दिया। तो उसकी टीचर बोलती हैं, वंश इस पेपर को चेक कर लो। नहीं मैडम, डन तो डन। अब बच्चे में इतनी जो है कि इम्प्रूवमेंट आया है। कितने दिन का है ये शिविर? ये 3 दिन का शिविर है और 3 दिवसीय ये शिविर लगाया। 16, 17, 18 को ये समापन है हमारा 2 बजे। कहाँ के लोग आए और कितने लोगों का लक्ष्य है इसमें? यहाँ जो आने वाले हैं, जैसे बॉम्बे से आए हैं और कलकत्ता से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, सब जगह से ये थेरेपिस्ट लोग आए हुए हैं और वो सेवा कर रहे हैं।
क्या क्या मतलब कि यह सभी बीमारियों का इलाज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ विदाउट मेडिसिन, यहाँ किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं दी जाती है। विदाउट मेडिसिन सभी बीमारियों का इलाज होता है। सर्वाइकल है, चाहे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, चाहे पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, सबका इलाज जो हम लोग फ्री करते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में तमिल कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रथम वर्षगांठ के समारोह के क्रम में प्रसिद्ध तमिल कलाकार और गायक इलैया राजा का कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य आयोजन के क्रम में उन्होंने गीतों की प्रस्तुति की, जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी एस राजलिंगम उपस्थित रहे। इनके साथ ही कई अन्य विशिष्ट जन भी मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU भूगोल विभाग द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। भूगोल विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार से 7 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हुई, जिसका विषय भारत में प्रवास एवं स्वास्थ्य के हालिया रुझान रहा। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर हरप्रीत सिंह एवं डॉक्टर आदित्य सिंह रहे। उद्घाटन सत्र का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं कुलगीत गायन से हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गौरव कलोता की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग प्रोफेसर VN शर्मा एवं भूगोल विभाग के अन्य प्रोफेसर उपस्थित रहे। डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने कार्यक्रम की विषय वस्तु की जानकारी दी। उन्होंने विषय को कोरोना काल की परिस्थितियों से संबंधित करते हुए विषय की प्रासंगिकता समझाई। इस कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न प्रांतीय एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों से शोधार्थियों एवं प्रोफेसर्स ने हिस्सा लिया। सर, आज किस प्रकार के वर्कशॉप में शामिल हुए और क्या है? ये जो वर्कशॉप है ये है माइग्रेशन और हेल्थ के ऊपर, माइग्रेंट्स और हेल्थ जो है, जब हम माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो हेल्थ माइग्रेंट्स की हम एक ऐसा टॉपिक है, जब भी हम माइग्रेशन की बात करते हैं हम इकोनॉमिक आस्पेक्ट को देखते हैं कि लोग मूव कर रहे हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, तो वो पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। बट जो मेन बात है उनकी जो हेल्थ है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और हेल्थ की बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये कोविड के बाद, ये लॉकडाउन के बाद इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई हैं, पहले भी थी। जो माइग्रेंट्स हैं जब वो यहाँ से जाते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉब्स हैं, नौकरियाँ हैं, और नौकरियाँ फॉर्मल सेक्टर में नहीं हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। आपके घरों में जो काम वाली बाइयाँ काम करती हैं, माली आते हैं, गाड़ी धोने वाले आते हैं, वो सारे माइग्रेंट्स हैं, वो लोकल लोग नहीं वो काम करते हैं। तो जब ये लोग जब यहाँ पे जाते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में ये काम करते हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर में वेजेस बहुत कम है, इनको सैलरी बहुत कम मिलती है। तो जब सैलरी कम मिलती है तो ये जो शहरों में जो बड़े बड़े घर हैं या छोटे घर भी हैं, उनका ये किराया नहीं दे पाते। तो क्या होता है कि ये स्लम्स में या जो पुराने मकान हैं, बहुत गिरने वाले मकान हैं, टूटे फूटे मकान, उनमें जाकर रहना शुरू कर देते हैं। और जब ये इस तरह के घरों में रहते हैं और वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन हो जाती है, तो वहाँ पे उसको स्लम्स कहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ। अब झुग्गी झोंपड़ियों में ना इनके पास पीने का पानी है, ना हाइजीनिक, ना ड्रेनेज है,
ना सीवेज है, तो ये लोग वहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारी, जब भी कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले वहीं पे ही फैलती है। वो मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, सबसे पहले वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, जिसके कारण जो माइग्रेंट्स हैं इनकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आज की ये जो वर्कशॉप, जो एक हफ्ता वर्कशॉप चलेगी, इसी एस्पेक्ट को कि हेल्थ माइग्रेंट्स की कैसे इफेक्ट होती है उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस रहेगा इसका। तरह के वर्कशॉप में शामिल हुए और क्या है? ये मूलतः जो हाल के वर्षों में कोविड से प्रभावित लोग रहे हैं उसमें जो माइग्रेशन की प्रक्रिया रही है और उससे जुड़ा हुआ जो हेल्थ इश्यूज आया है उस पर ये एक सप्ताह का सेमिनार कार्यशाला आयोजित किया गया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय भूगोल विभाग की तरफ से। तो इससे स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा? इसमें जो हमारे छात्र हैं जो सामाजिक विज्ञान संकाय के होंगे अधिकांश, उनको नए तकनीक बताए जाएंगे, उनके शोध के में इससे आसानी होगी, उस टूल्स टेक्निक्स को यूज कर सकेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी बताया जाएगा इस विषय पर आधारित। आज के मुख्य अतिथि कौन? आज के मुख्य अतिथि पंजाब विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष हैं श्री गौरव कलोत्रा जी। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा 12वें महाकवि विद्यापति महोत्सव का आयोजन आगामी 17 व 18 दिसंबर को नागरी प्रचारणी सभा काशी मैदागन में किया जाएगा। इस बार के महोत्सव का आकर्षण मिथिला पेंटिंग, सिक्की पेंटिंग व मिथिला पौष का स्टॉल और मैथिली साहित्य होगा। प्रथम दिन उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पूर्व न्यायमूर्ति डी झा मुख्य अतिथि होंगे। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान कार्यक्रम संयोजक गौतम कुमार झा एडवोकेट ने दी। ये विगत कई वर्षों से मिथिला के लोक पर्व के रूप में हम लोग महाकवि विद्यापति महोत्सव को मनाते हैं। ये 2 दिनी आयोजन होता है। इस वर्ष भी हम 12वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, तो इस वर्ष 2 दिवसीय आयोजन ऐतिहासिक नागरी प्रचारणी सभा के हम लोग ने प्रांगण में रखा है। कितने तारीख को, कब से ये प्रोग्राम है? ये तारीख 17 और 18 दिसंबर को दिन में अपराह्न 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलेगा, जिसमें भजन, गीत, संगीत, नृत्य की प्रस्तुति होगी। कहाँ कहाँ के लोग आ रहे हैं? इसमें क्या खास है इस बार? इस बार खास है हमारे यहाँ का मिथिला पेंटिंग, सिक्की पेंटिंग जो विश्व प्रसिद्ध है उसका स्टॉल लगेगा। साथ ही साथ मैथिली साहित्य का भी स्टॉल हम यहाँ लगाएंगे। और हमारे बीच झारखंड रांची से लोकप्रिय गायिका ज्योति मिश्रा जी रहेंगी, और मिर्ज़ापुर से इंद्रदेव त्रिपाठी जी रहेंगे, सोनभद्र से अभिषेक मिश्र मस्ताना जी प्रथम दिन अपनी प्रस्तुति देंगे, और डॉक्टर नंदिनी सिंह के नृत्य निर्देशन में मिथिला का लोक नृत्य समा चकेवा झिझिया की भावपूर्ण प्रस्तुति होगी। और साथ ही साथ प्रथम दिन के हमारे मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति डी झा जी होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएचयू के राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आर सिंह करेंगे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर राजीव रंजन सिंह जी होंगे। इसका समापन कैसे करेंगे? समापन दूसरे दिन होगा। 2 दिवसीय प्रोग्राम है। दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश कुमार शर्मा जी हमारे चीफ गेस्ट हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जीएम गिरीश चंद्र जोशी जी करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ख्यात साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्रनाथ मिश्रा जी दूसरे दिन इसकी अध्यक्षता करेंगे। और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकप्रिय मंत्री हमारे रविंद्र जायसवाल जी होंगे। शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह आयोजित होगा। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने बताया कि धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज के स्थापना का 20वां वर्ष पूरा हो रहा है। इस क्रम में आगामी 18 व 19 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत रविवार 18 दिसंबर को दीक्षांत व पुरातन छात्र समागम तथा सोमवार 19 दिसंबर को वार्षिक उत्सव व वार्षिक पत्रिका प्रगति 2022 का विमोचन किया जाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा वरीयता क्रम पर आधारित कुल 150 छात्राओं को पदक वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति तथा सलाहकार समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस महाविद्यालय अपना दीक्षांत समारोह धीरेन्द्र मिला पीजी कॉलेज अपना दीक्षांत समारोह 18 को करने जा रहा है, जिसमें हम लगभग 5000 बच्चों को डिग्री बांटने जा रहे हैं। ये इसमें गोल्ड मेडलिस्ट और टॉप 10 छात्राएं भी शामिल हैं। जो ज़िले में टॉप लिस्ट में बच्चे आए हैं उनको हम पुरस्कृत करेंगे। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति इस दिन मुख्य अतिथि हमारे हैं। और पहली बार महाविद्यालय स्तर पे जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का ये दीक्षांत समारोह है, ये हमारी धीरेन्द्र मिला पीजी कॉलेज ने ये परंपरा शुरू किया और अभी तक विश्वविद्यालयों में होता था। ये हम धीरेन्द्र मिला पीजी कॉलेज 2 दशक पूरा करने जा रहे हैं, तो कुछ नया इस बार क्या होगा? 20 साल पूरे होने पर हम वार्षिक उत्सव में जो हमारे बच्चे गोल्ड मेडल के साथ साथ जो उन बच्चों को जो किसी तरीके से पढ़ने से वंचित रहे हैं, किसी वजह से परेशान रहे हैं, हम उनको भी इसमें पुरस्कृत करेंगे। 80 घाट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हटाए जाने से नाराज लोगों ने सुभाष प्रकाश मार्च निकाला। 80 घाट पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को अचानक हटाए जाने से नाराज सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिलाओं एवं बच्चों ने विश्व के पहले सुभाष मंदिर पहुंचकर हाथों में मोमबत्ती लेकर सुभाष प्रकाश मार्च निकाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पवित्र प्रतिमा के अपमान से क्षुब्ध विशाल भारत संस्थान ने वाराणसी के जिलाधिकारी से मांग किया कि तत्काल उसी स्थान पर नेताजी की पवित्र प्रतिमा स्थापित की जाए। इस घटना की सूचना भारत के गृह मंत्री अमित शाह को ईमेल के माध्यम से भेजी गई। उनसे तत्काल इस अपमान को उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई। महिलाओं एवं बच्चों ने नारे लगाए और मोमबत्ती से सुभाष मंदिर को प्रकाशमान किया। सुभाष प्रकाश मार्च में नाजनीन अंसारी, डॉक्टर मृदुला जायसवाल, पूनम श्रीवास्तव, सरोज पटेल, खुशी रमन भारतवंशी, दक्षिता भारतवंशी इत्यादि लोगों ने भाग लिया। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय, नेताजी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नेताजी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नेताजी सुभाष का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या किया गया? बनारस के 80 घाट पर परम पावन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई थी, परंतु पता नहीं किन कारणों से रातों रात वहां से परम पावन की प्रतिमा हटा दी गई। वो स्थल जहां पर परम पावन की प्रतिमा लगाई गई थी वो हम सभी के लिए पूजनीय है, हम सभी सुभाषवादियों के लिए पूजनीय है और हम उस स्थान पर और कुछ नहीं लगने देंगे और कुछ नहीं होने देंगे। हम यहाँ बनारस के डीएम और कमिश्नर से ये मांग करते हैं कि तत्काल वहां पर परम पावन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाए, क्योंकि सुभाषवादी परम पावन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमको 80 घाट पर उसी जगह पर परम पावन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा चाहिए। आज किस तरह का कार्यक्रम किया आप लोगों ने, क्या किया? आज सुभाष भवन से के सुभाष मंदिर से हम लोगों ने प्रकाश मार्च निकाला, सुभाष प्रकाश मार्च, जो इस बात का विरोध कर रहा है कि जिस तरह से नेताजी हमारे राष्ट्र देवता की मूर्ति राजघाट से हटाकर 80 घाट और फिर 80 घाट से भी हटा दी गई, तो ये प्रकाश उन लोगों को दिखाया जा रहा है जो आज किसी विचारधारा के अंधेरे में भटक रहे हैं और हमारे राष्ट्र देवता का उन्होंने अपमान किया है। तो प्रकाश मार्च निकाल करके हम सभी महिलाओं ने, हम सभी सुभाषवादियों ने प्रशासन से ये मांग की है कि जल्द से जल्द हमारे राष्ट्र देवता सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा 80 घाट पर स्थापित हो और जो उनका अपमान हुआ है उसके लिए क्षमा मांगी जाए। हमने नेताजी का मूर्ति 80 घाट पर लगल है, तो वहाँ से कि काहे बदे हटावल गया है, हमने वही बदे धरना प्रदर्शन पर बैठ है। हमने के मतलब जहाँ नेताजी का मूर्ति रहल वही रहे के चाहिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जंगमबाड़ी क्षेत्र में तेज आवाज के साथ छत गिरने से एक महिला की हुई मौत, 2 लोग हुए घायल। बीएचयू इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने मनाया 7वां संस्थान दिवस।
नवजीवन आरोग्य संस्था द्वारा लगाया गया निःशुल्क न्यूरोथेरेपी चिकित्सा शिविर। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में तमिल कलाकारों ने प्रस्तुत किए विविध कार्यक्रम। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।